रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जो मना फरमाया है हाय वाय से, वैन से, मातम से, कि मैयत पर, मुर्दे पर, आम मैयत पर भी वैन नहीं करना, मातम नहीं करना, और ये अंदाज हमारी शरीयत में मना है। क्यों मना है, किस वजह से मना है? अब देखें बुखारी शरीफ में, सही बुखारी और हदीस नंबर 1294 है, और यही हदीस सही मुस्लिम, ये 103 हदीस है सही मुस्लिम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्ल जयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। और सही मुस्लिम के जो अल्फाज हैं वो हैं, मन दरबल खुदूद व शक्ल जयूब व दआ बिदावल जाहिलिया लैसा मिन्ना। लैसा मिन्ना मुस्लिम शरीफ में आगे आता है, बुखारी शरीफ में पहले है। तर्जमा क्या है? वो हम में से नहीं है। मन दरबल खुदूद व शक्ल जयूबा, जो अपने गले फाड़े, गिरेबान फाड़े, अपने मुंह पे चमाटे मारे और फरमाया हाय वाय करे, मातम करे, वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से नहीं है। ये कितना वाज़े अंदाज में सरकार ने फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने उस वक्त फरमाया जब हुसैन को गोद में खिलाकर तरबियत कर रहे थे। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो दलाइल के साथ होता है, या रब का कुरान होता है या नबी का फरमान होता है। दो चीजें हैं, एक होता है कि एहसासे गम और एक होता है इजहारे गम। जो एहसासे गम है ये हमेशा रहता है। वालिदा फौत हो गई, वालिद फौत हो गए, एहसास रहता है, कभी कभी ज्यादा आ जाता है। बहन फौत हो गई, जवान भाई फौत हो गया, जवान बेटा फौत हुआ, एहसास रहता है। कभी कभी आता है और फिर बंदे के आंसू भी आ जाती है। जिंदगी के किसी मोड़ में भी 20 साल 50 साल बाद माँ याद आ गई, बाप याद आ गया, एहसास गम ये हमेशा रहता है। एक होता है इजहारे गम, कि गम का इजहार कैसे करना है, इसमें शरीयत ने पाबंदी लगाई है। फरमाया एहसास गम में ये है कि तेरे आंसू निकल आए, कोई बात नहीं, फितरत है। अब बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1303 में जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के जो बेटे थे वो फौत हुए, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? फरमाया मेरे अंदर भी दिल है, पत्थर तो नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम जो अपने बेटे थे, सरकार ने उनको मुखातब करके रोते हुए फरमाया, इन्नल ऐन तदमअ वल क़ल्बु यहज़ुनु व ला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ी रब्बना व इन्न बिफ़राक़िका या इब्राहीम लमहज़ुनून। फरमाया बेशक आंख रोती है, दिल गमगीन होता है, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ी रब्बुना, मगर हम वही कहते हैं जो हमारे रब को राज़ी करे। व इन्ना बिफ़राक़िका या इब्राहीम लमहज़ुनून, ए इब्राहीम तुम्हारी जुदाई पर यकीनन हम बड़े ही गमगीन हैं। आंसू हम बहा रहे हैं, दिल गमगीन है। लेकिन यहां पर बड़ी काबिल गौर बात है, और वो क्या है? वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ी रब्बना, और हम नहीं कहेंगे वो बात, ना वो नहीं कहेंगे जिससे रब नाराज हो, बल्कि वो ही कहेंगे जिससे सोना रब राजी हो। हजारों बेटे कुर्बान हो जाएं, मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। यहां से उसूल मिला कि आंसू बह जाएं और बंदा गमगीन हो, यह मसला नहीं, यह है एहसासे गम। लेकिन इजहारे गम में क्या करेंगे? ना गला फाड़ेंगे, ना मुंह पे चमाटे मारेंगे, ना हाय वाई करेंगे, और ना ही कोई इस तरह की आवाज निकालेंगे, और ना वैन करेंगे, ना नोहा पढ़ेंगे, ना नोहा करेंगे। क्यों? इजहारे गम में हम पाबंद है, और वो पाबंदी हम पर है कि हम वो नहीं कर सकते। तो एहसास गम है, वो हमें इमाम अली मकाम की शहादत का जो गम है वो है। और बाज़ दफ़ा जब हम तकरीर सुनते हैं, तसव्वुर करते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन हम हाय वाई नहीं करते, हम वैन नहीं करते, हम सीना को भी नहीं करते। क्यों? इजहारे गम में हम पाबंद हैं। एहसासे गम तो है, एहसास हमें है, लेकिन इजहार में हम पाबंद हैं शरीयत के।